इसी ऑफिशियल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर कीबोर्ड फंक्शन के बारे में समझेंगे, एक एक करके इसके अंतर्गत डिटेल से समझेंगे किस प्रकार से हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कीबोर्ड के अंतर्गत ये समझेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा पिन पहले आता है। कीबोर्ड के अंतर्गत हम लोग डिटेल से समझते हैं। और ये जो देखा जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये इसका नाम क्या है, आपका पहले आता था मार्केट में लेकिन अभी आप लोग का अवेलेबल नहीं है। इसको क्या बोलते थे हम लोग, PS2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका PS2 बोलते हैं। ठीक है, ये PS2 मार्केट में आपका कंपनी ये बंद कर दिया है। इसके बदले में जब ये कंपनी बंद किया तो पहले 3 साल पहले हम लोग को मैसेज से गूगल से थ्रू मैसेज दे के ये बता रहा था कि ये कंपनी आपका PS2 बंद करेगा। इसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, इसके बदले में आपको USB देगा। क्या देगा, आपका USB देगा। तो इसके बदले में मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। और ये आपका क्या दिया, USB दिया। ठीक है, आपको क्या दिया, आपका USB दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग पोर्ट बोलते हैं। जैसे कि मोबाइल एडेप्टर के अंतर्गत क्या होता है कि हम लोग का USB पिन लगता है। और जितना भी प्रिंटर भी आता है तो प्रिंटर के अंतर्गत भी आपका USB लगता है। और हम लोग को एडेप्टर जो होता है, मोबाइल जो चार्जिंग जो लगाते हैं उसमें भी आपको क्या लगाते हैं, USB लगाते हैं। तो मार्केट में जितना भी पिन आ रहा है सब क्या लगा रहा है, USB आ रहा है। ठीक है, जितना भी डिवाइस से कनेक्ट होता है सब क्या आता है, आपका USB पोर्ट होता है। USB पोर्ट, क्योंकि PS2 पोर्ट क्या हो गया, मार्केट में बंद कर दिया। PS2 पोर्ट क्या हुआ, आपका मार्केट में बंद कर दिया है। तो आपका USB पोर्ट आ रहा है। ठीक है, USB पोर्ट आ रहा है। और PS2 पोर्ट क्या हुआ, आपका मार्केट में बंद कर दिया। ये देखिए आपका PS2 पोर्ट है, इसको क्या बोलते हैं, आपका PS2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आपका PS2। ये देखिए PS2 में क्या होता था, इसके अंतर्गत आपका छोटा छोटा एक आपका समझ लीजिए कि ये पिन टेढ़ा होने से डर होता था। इसमें छोटा छोटा पिन है और यही पिन टेढ़ा होता था जो कि प्रॉब्लम हम लोग को आता था। तो ये कंपनी क्या किया, आपका PS2 बंद कर दिया। इसके बदले में हम लोग को क्या दिया, USB दिया। USB के अंतर्गत आपका पिन टेढ़ा नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग फंक्शन के बारे में, पूरा कीबोर्ड के बारे में समझेंगे। और पूरा कीबोर्ड को डिटेल से हम लोग जानेंगे कि कीबोर्ड के अंतर्गत किस किस फंक्शन का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो कीबोर्ड को समझने के लिए हम एक कीबोर्ड का इमेज ले लेते हैं। इमेज से हम लोग समझते हैं कि कीबोर्ड का फंक्शन का किस प्रकार से यूज किया जाएगा। पूरा डिटेल से आज हम लोग कीबोर्ड को समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, ESC दिया है। क्या दिया है, ESC दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कीबोर्ड के अंतर्गत क्या दिया है। सबसे पहले बटन हम समझाते हैं ESC कौन सा फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इसके अंतर्गत ESC यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ESC जो दिया हुआ है, ESC हम लोग स्केप करने के लिए दिया गया है। क्या, स्केप करने के लिए। मान लीजिए कि कोई फंक्शन हम आगे बढ़ गए हैं और उस फंक्शन को हमको बंद करना था, ओपन नहीं करना था, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ESC को स्केप करेंगे। इसको जैसे हम प्रेस करते हैं तो एक विंडो के क्या होगा, वहाँ पे पीछे हो जाएगा। ESC से क्या होगा, एक विंडो वहाँ पे पीछे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं F1 से लेकर F12। F1 से लेकर F12 तक को क्या बोलते हैं, F1 से लेकर F12 तक को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फंक्शन की बोलते हैं। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक को क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत की कितना होता है, आपका टोटल 12 होता है। कितना होता है, आपका 12 होता है। 12 की होता है। फंक्शन की में कितना संख्या होता है, आपका 12 होता है। क्योंकि ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। हर एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, या जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत ये पूछा जाता है कि फंक्शन की संख्या कितना होता है। तो आदमी वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि 10 मारे या 11 मारे या 12 मारे या 13 मारे। तो हम ये बता देते हैं कि एग्ज़ाम के लिए कि F1 से लेकर F12 तक को फंक्शन की जो होता है उसकी संख्या कितना होता है, आपका 12 होता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। इसकी संख्या कितना होगा, आपका 12 होगा। ठीक है, इसके बाद और डिटेल से हम लोग
इसको कवर करते हैं। पूरा कीबोर्ड जो है 104 जो है पूरा कंप्लीट करेंगे इस पे कि कितना बटन होता है और किस प्रकार से सारा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपको डबल डबल सिंबल दिया है, इस लाइन में है जो आपका डबल डबल सिंबल दिया है। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो क्या लिखाएगा, नंबर लिखाएगा। ऐसे हम लोग डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो क्या लिखाएगा, यहाँ पे नंबर लिखाएगा। और इसके अंतर्गत जो आपका जो सिंबल दिया गया है, इसके अंतर्गत जो आपका सिंबल जो दिया गया है, ये सिंबल जो हमको यूज करने के लिए कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए कि आपको यहाँ पे जो दिया गया है आपका सिंबल, ये सिंबल जो है हमको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ। ठीक है, क्या शिफ्ट के साथ हम लोग कोई बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में शिफ्ट के साथ हम जैसे 2 प्रेस किए, यहाँ पे 2 जैसे प्रेस करेंगे तो क्या सिंबल आएगा, @ का। क्या सिंबल आएगा, @ का। ठीक है, इसके बाद हम लोग जैसे कि शिफ्ट के साथ हम जैसे मान लीजिए कि 5 को प्रेस किए, शिफ्ट के साथ जैसे हम 5 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका परसेंटेज का सिंबल आएगा। किसका सिंबल आएगा, तो आपका परसेंटेज का सिंबल आएगा। ठीक है, ये शिफ्ट के साथ हम लोग 5 को प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करते हैं तो आपका परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसमें डबल सिंबल दिया गया है, तो ये एक जो होता है, ऐसे हम लोग डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, नंबर लिखाएगा। और इसी को हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर जो भी सिंबल दिया गया है वो सिंबल आपके पास कंप्यूटर में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप। अब ये टाइप की बात है कि टाइप किस प्रकार से उपयोग करेंगे। तो टाइप को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके अंदर ग्रुप समझ लेते हैं, कितना ग्रुप होता है और कौन कौन सा ग्रुप होता है। ठीक है, वो ग्रुप को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप होता है। तो इसके अंतर्गत जो की आपको कीबोर्ड के अंतर्गत आपको की तो ये समझ में आता है कि 104 होता है। ठीक है, क्या होता है, 104 की होता है। लेकिन इसके अंतर्गत ये भी आप समझिए कि इसका हिंदी में कीबोर्ड को क्या बोलते हैं। तो हिंदी में कीबोर्ड को कुंजी पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंजी पटल होता है। ठीक है, हिंदी में कुंजी पटल होता है। लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है कि कीबोर्ड का आविष्कार कब किया गया था। तो कीबोर्ड का आविष्कार जो होता है 1886 में किया गया। 1886 में किया गया था कीबोर्ड का आविष्कार। ठीक है, और इसके अंतर्गत और हम डिटेल से बताते हैं कि ये 1886 में आपका कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग ग्रुप समझते हैं, A to Z, जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट। इसकी संख्या कितना होता है आपका 26। कितना होता है, 26। ठीक है, और हम लोग को नंबर यहाँ क्या है, ये नंबरिंग ग्रुप है। क्या है, आपका नंबरिंग ग्रुप है, जिससे कि यहाँ पे ये क्या दिया गया है, आपका नंबरिंग ग्रुप दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, आपका नंबरिंग ग्रुप दिया गया है, ये नंबर ग्रुप है। तो इसको हमको यूज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, लॉक होता है। जैसे इसको लॉक ऑन करेंगे तो फर्स्ट लाइट ऑन होगा। जैसे फर्स्ट लाइट ऑन हुआ तो यहाँ पे इस ग्रुप को हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबरिंग ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नंबरिंग ग्रुप। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबरिंग ग्रुप। नंबरिंग ग्रुप होता है। और इसके अंतर्गत संख्या कितना होता है, आपका 10 होता है। कितना होता है, आपको 10 होता है इसकी संख्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरा है ग्रुप F1 से लेकर F12 तक को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फंक्शन की बोलते हैं। फंक्शन की संख्या कितना होता है, आपका 12 होता है। फंक्शन की संख्या कितना होता है, आपका 12 होता है। ये आपका 12, इसमें देखिए आपका 12 हो गया और 10 हो गया। कितना हो गया आपका, यहाँ पे 22। अब 22 यहाँ पे और 26 कितना हो गया, 22 और 26 को ऐड कर दीजिए। तो 22 और 26 को ऐड करते तो कितना होता है, 48। आपको इसको कितना होता है, 48। ठीक है, ये 48 और 48 क्या है, आपको 48 जो है 104 कीबोर्ड के अंतर्गत जो है आपको 48 घटा दीजिए। ठीक है, 48 माइनस कर दीजिए, बचा कितना की 56। आप लोग घटा के चेक कर लीजिएगा, 52 या 56, नहीं 52 नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो आप लोग घटा के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग माइनस कर लीजिएगा कि 52 होता है या 56 होता है। तो आपको जो 56 जो बचा,
ये क्या है, ये आपको कीबोर्ड के अंतर्गत स्पेशल की बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 104 होता है की, क्या होता है 104। और आपको ग्रुप हम बताएं कि ये ग्रुप जो होता है आपका A to Z, तो इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट कितना लेटर होता है आपका 26, अल्फ़ाबेट लेटर कितना होता है आपका 26। और नंबरिंग की कितना होता है, नंबरिंग की संख्या कितना होता है आपका 10 होता है, नंबरिंग की संख्या कितना होता है आपका 10 होता है। फंक्शन की संख्या कितना होता है आपका 12 होता है। ये तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 104 में क्या कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। जो बचेगा, जितना भी बचेगा आपको क्या बोलेंगे, इसको इसके अंतर्गत स्पेशल की, क्या बोलेंगे स्पेशल की, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे इसके अंतर्गत स्पेशल की। तो हम क्या समझे, ग्रुप समझे, ठीक है। तो ग्रुप तो हम लोग को पता चल गया कि A to Z अल्फ़ाबेट की को क्या बोलेंगे, आपको अल्फ़ाबेट टाइपराइटर की भी बोलते हैं। कोई अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट इंग्लिश में नाम है, ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं, कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, टाइपराइटर, क्योंकि फिंगर से टाइप करते हैं ना, टाइप करते तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइपराइटर की बोलेंगे, ठीक है। टाइप करते तो टाइपराइटर की। और अल्फ़ाबेट जो हो गया, अल्फ़ाबेट हम लोग का इंग्लिश वर्ड हो गया, क्या हो गया आपका इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक है, अल्फ़ाबेट। और इसके अंतर्गत कितना होता है लेटर आपका 26 होता है। कितना लेटर होता है आपका 26 होता है। आपका नंबर की कितना, सॉरी नंबरिंग ग्रुप कितना होता है आपका 10, उसकी संख्या कितना होता है 10 होता है। F1 से लेकर F12 तक की संख्या कितना होता है आपका 12 होता है। कितना 12 संख्या होता है। F1 से लेकर F12 तक की संख्या कितना होता है 12 संख्या होता है। इसके बाद हम लोग डिटेल से और समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कीबोर्ड में कितना लाइट होता है। कीबोर्ड में कितना लाइट होता है, आपको कीबोर्ड में देखा जाए तो 3 लाइट होता है। कितना लाइट होगा 3 लाइट। और तीनों का तीनों कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। कैसा होगा, ग्रीन का कलर का होगा। लेकिन पहले ग्रीन कलर का आता था, अभी बहुत सारा कलर का आने लगा। इसके अंतर्गत ऑरेंज भी कलर आने लगा। हम देखे हैं HP का लैपटॉप जो, सॉरी लैपटॉप ने HP का कीबोर्ड जो होता है उसके अंतर्गत ऑरेंज कलर दिया गया है, ठीक है। और हम लोग का नॉर्मल जितना भी आता है 200 से 300 रुपया के अंतर्गत, ये इसके अंतर्गत कौन सा लाइट दिया गया है, ग्रीन कलर का। तो ये तीनों कलर जो होता है हम बताएंगे किस प्रकार से उपयोग करेंगे, ठीक है। ये तीनों कलर हमको समझना जरूरी है, तभी हम पूरा कीबोर्ड के अंतर्गत हम समझ पाएंगे कि फंक्शन का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग कैप लॉक ऑन करेंगे। कैप लॉक जैसे ऑन करते तो यहाँ पे क्या होगा आपका दूसरा लाइट जलेगा, ठीक है। क्या होगा, दूसरा लाइट ऑन होगा। तो जैसे कैप लॉक ऑन किए और यहाँ पे दूसरा लाइट ऑन हुआ, तो दूसरा लाइट ऑन जैसे हुआ तो आप समझ लीजिए कि अब मेरा कैपिटल लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा आपका कैपिटल अक्षर लिखा आएगा, ठीक है। कंप्यूटर के अंतर्गत क्या लिखा आएगा, कैपिटल अक्षर। और फिर इसी को हम लोग कैप लॉक को ऑन कर, फिर दोबारा प्रेस कर दिए तो यहाँ पे जैसे लाइट ऑफ हो जाएगा तो क्या लिखा आएगा आपका स्मॉल लेटर लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा, स्मॉल लेटर लिखा आएगा, ठीक है। और फर्स्ट लाइट जो है यहाँ पे नंबरिंग ग्रुप जो होता है, तो फर्स्ट लाइट जैसे यहाँ पे नंबर को ऑन करते हैं तो आपका फर्स्ट लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, नंबर आपका फर्स्ट लाइट ऑन हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे नंबरिंग, आपका नंबरिंग जो ग्रुप होता है इसको आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तब आपका उपयोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ग्रीन लाइट जला तो समझ लीजिए आपका बटन रेडी हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइट जला तो आपका समझ लीजिए कि बटन यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। और तीसरा लाइट जो है, आगे हम इधर आएंगे, अभी और बहुत सारा की है, इसको समझाने के बाद हम लोग तीसरा लाइट के अंतर्गत समझेंगे कि तीसरा लाइट का उपयोग क्या करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे छोड़े थे क्या, टाइप की। तो टाइप की हम लोग समझते हैं टाइप की का क्या उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे टाइप की होता है, ठीक है। और इस टाइप की के लिए हम उपयोग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेज बना लेंगे और यह पेज का क्या नाम रखेंगे, A4, ठीक है। A4 रखिए, 2-4 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा नहीं कि A4 रखना है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग कोई डाटा टाइप कर रहे थे,
डाटा यहाँ पे टाइप कर रहे थे, ठीक है। जैसे हम लोग डाटा कोई टाइप कर रहे थे तो सबसे पहले कर्सर कहाँ पर रहेगा, शुरू में रहेगा। कर्सर कहाँ रहेगा, आपका शुरू में रहेगा, ठीक है। और शुरू से लेकर कर्सर कहाँ आएगा, लास्ट पोजीशन पे आएगा। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक को हमको स्पेस छोड़ना था, निचला जो है पैराग्राफ के अंतर्गत हमको स्पेस छोड़ना था, तो स्पेस यहाँ से लेकर यहाँ तक को छोड़ने के लिए हम लोग को क्या उपयोग करेंगे, यहाँ पे क्या करते थे आप लोग, यहाँ पे स्पेस उपयोग करते थे, ठीक है। लेकिन स्पेस में बहुत सारा टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम लगेगा। समय को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप की का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, टाइप की का। तो इससे क्या होगा, कर्सर आपका जंप करेगा, क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक को कर्सर जंप करेगा। एक बार प्रेस कीजिएगा तो आपका कर्सर यहाँ पे आएगा, दोबारा प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा, तीसरा प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा, और चौथा बार प्रेस कीजिएगा तो आपका चैप्टर का पेज का लास्ट कॉर्नर पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग टाइप का उपयोग आराम से यूज कर सकते हैं। स्पेस दबाने से समय ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, और जहाँ हमको ज़्यादा स्पेस छोड़ने का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टाइप की का उपयोग करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टाइप की का उपयोग करेंगे, ठीक है। और भी टाइप की का उपयोग होता है, जैसे कि हम लोग टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर जो पढ़ते हैं, टेली ERP 9 जो बिजनेसमैन के लिए अकाउंट आपका टेली ERP 9 होता है, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए स्पेशली वो होता है, तो टेली ERP 9 के अंतर्गत ये भी हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है आप लोग का जो उपयोग किया जाता है कि टेली ERP 9 में जो हम लोग का टेली का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे एक पेज क्या होता है, रो कॉलम बना हुआ रहता है, क्या होता है, रो कॉलम बना हुआ रहता है। ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि टेबल जो बनाते हैं, टेबल के अंतर्गत हम लोग, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास माउस को उपयोग नहीं करना है, और इससे क्या होता है, कंप्यूटर में फास्ट काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कंप्यूटर में हम लोग फास्ट काम करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए एक बार माउस को यहाँ प्रेस किए, ठीक है, यहाँ पे प्रेस किए, और दोबारा क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप को प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुछ लिख दिए, टाइप जैसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कर्सर यहाँ पे, इसके बाद इसमें आएगा, इसके बाद इसमें आएगा, इसके बाद इसमें आएगा, ऐसे जंप करके आपको कर्सर आते जाएगा। आपको जो भी चीज़ यहाँ पे लिखना है, जो भी चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, आप लिखते जाइए और टाइप को दबाते जाइए, टाइप को दबाते जाइए, लिखते जाइए, टाइप को दबाते जाइए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कर्सर ऑटोमेटिक जंप करते जाएगा। जिससे यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इसी टेबल में है आपका कर्सर, इस प्रकार से आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आप टाइप को दबाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो टाइप आप प्रेस करते जाइए और टाइप आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो इस फंक्शन का यूज जो है हम लोग वहाँ पे टाइप का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग टाइप का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो है कैप लॉक, कैप लॉक तो हम बता दिए कैप लॉक का क्या यूज होता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ शिफ्ट कंट्रोल विंडो और एल्ट, शिफ्ट कंट्रोल विंडो और एल्ट। तो इसके लिए हम डिटेल से समझते हैं, शिफ्ट कंट्रोल और विंडो एल्ट इसका क्या उपयोग होता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें पूरा डिटेल से हम बताएंगे कि सारा फंक्शन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। लेकिन पूरे डिटेल से बताएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हम लोग का शिफ्ट है, ठीक है, ये शिफ्ट लिखिए, और दूसरा में क्या लिखिए, कंट्रोल लिखिए, ठीक है। तीसरा में क्या है, एल्ट लिखिए, और चौथा में क्या लिखिए, आप विंडो लिखिए। क्या लिखना है, विंडो लिखना है। ये विंडो मतलब खिड़की होता है, अभी समझाएंगे खिड़की क्या किस लिए उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। ये चार जो होता है आपको, इसको इंग्लिश में ये ध्यान दीजिए, मॉडिफाई की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉडिफाई की बोलेंगे। ये चारों को क्या बोलेंगे हम लोग, मॉडिफाई की बोलेंगे। शिफ्ट कंट्रोल एल्ट विंडो, ठीक है। शिफ्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से समझिए, शिफ्ट कंट्रोल विंडो एल्ट, ठीक है। अब देखिए चारों की जो है आपका लेफ्ट साइड भी दिया गया है, आपका शिफ्ट कंट्रोल विंडो एल्ट, और इधर भी दिया है आपको, क्या दिया है, एल्ट विंडो कंट्रोल
शिफ्ट। अब दोनों साइड देने का सेम बटन क्या रीजन होता है, आज हम पूरा क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। पूरा डिटेल से बताएंगे कि ये साइड किस लिए दिया गया है और ये साइड किस लिए दिया गया है, पूरा डिटेल से आज हम समझते हैं। इतना ध्यान दीजिए कि ये चारों की को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मॉडिफाई की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉडिफाई की। अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे और किस लिए करेंगे, तो पूरा डिटेल से समझते हैं इसको। ये चारों की जो है आप लोग को, इसको इंग्लिश में हम लोग मॉडिफाई की बोलते हैं। और चारों जो है अकेला कोई वर्क नहीं करता है, ये ध्यान दीजिएगा, अकेला कोई वर्क नहीं करता है। ये चारों किसी न किसी को लेकर जाएगा, चारों किसी न किसी को लेकर जाएगा, अकेला वह नहीं जाएगा कंप्यूटर में। अब जैसे एग्जांपल कि यह हो सकता है कि ए को लेके जाए, बी को लेके जाए, सी को लेके जाए, या तो आपके अंतर्गत ए टू जेड होता है ना, ए टू जेड जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट की, इसमें किसी न किसी बटन को लेकर जाएगा। साथ में शॉर्टकट बनाने के लिए, क्या शॉर्टकट बनाने के लिए कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग करने वाला की जो होता है, ये जो है चारों जो की जो होता है, ये चारों की का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और इसी चारों की में क्या होता है, सब आदमी आके फंसता है, ठीक है, कि इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। ये चारों की जो होता है, इसी के अंतर्गत आपको कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम जो होता है तो या कंप्यूटर से क्वेश्चन उसके अंतर्गत आपका पूछा जाता है, तो ये चारों की में आके आदमी फंसता है। क्योंकि ये कीबोर्ड का फंक्शन जो है, सॉफ्टवेयर जैसे जैसे कंप्यूटर में चेंज किया जाता है उस प्रकार से फंक्शन का भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इंडिया, पूरा इंडिया क्या, पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड में तो कीबोर्ड आपका चेंज नहीं होता है। पूरा वर्ल्ड में तो कीबोर्ड एक ही होता है, या 200 रुपये का ले लीजिए या 5000 का कीबोर्ड ले लीजिए, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड में आपका कीबोर्ड एक ही होता है। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं तो उस प्रकार से कीबोर्ड का फंक्शन चेंज होते जाता है। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर को चेंज करते हैं तो फंक्शन क्या होता है, वहाँ पे चेंज होते जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग, अब इसके अंतर्गत तो हिंदी तो लिखा नहीं है, हिंदी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। क्या उर्दू लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। बांग्ला लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दुनिया का हर भाषा लिखाता है इसी कीबोर्ड से, इसी कीबोर्ड से लिखाता है। दुनिया का हर भाषा क्या होता है, आपका इसी कीबोर्ड से लिखाता है। वर्ल्ड में एक ही कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड आपका चेंज नहीं होता है। जिस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर को चेंज करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग का सारा फंक्शन क्या होगा, चेंज होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, ठीक है। उर्दू लिखे, बांग्ला लिखे, मराठी लिखे या भोजपुरी लिखे या और कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, पूरा वर्ल्ड से जितना भी लैंग्वेज होता है और सारा लैंग्वेज इसी कीबोर्ड से आपका लिखाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे शिफ्ट, कंट्रोल, एल्ट और विंडो, तो इसका जो उपयोग जो हम लोग करेंगे कंप्यूटर में शॉर्टकट बनाने के लिए, ठीक है। अब एग्जांपल हम बताते जाते हैं फटाफट यहाँ पे कि ये कंट्रोल के साथ, जैसे हम लोग कंट्रोल के साथ यहाँ पे ए मारते हैं, यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए कि इसको हम इरेज कर दे, इरेज कर दे, यहाँ पे लिखा हुआ तो है, ये है, इरेज कर देते हैं, क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड, तो हमको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते जाते हैं फटाफट आप लोग को, क्या कि समय बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन पूरा डिटेल से समझा देते हैं। एक बार आप एक पूरा डिटेल से समझ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है कीबोर्ड का। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम कंट्रोल लिए, ठीक है, और कंट्रोल ए दबाए तो क्या होगा, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए दबाएंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे हम लोग कंट्रोल बी दबाए, कंट्रोल बी जैसे दबाते हैं तो क्या होगा, कंप्यूटर में बोल्ट करेगा। डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे बोल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे सी दबाते हैं तो क्या बनाएगा, कॉपी करता है। कंट्रोल के साथ सी दबाते हैं तो कंप्यूटर के अंतर्गत क्या करता है, कॉपी करता है। अब कंट्रोल के साथ हम लोग यहाँ पे क्या दबाते हैं, मान लीजिए एक्स दबाते हैं तो क्या करता है, मूव करता है। कंट्रोल के साथ एक्स दबाते हैं तो क्या होता है, मूव करता है। और जैसे यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम लोग भी दबाते हैं तो क्या करता है, पेस्ट करता है। कंट्रोल के साथ हम लोग जैसे भी दबाते हैं तो क्या करता है, पेस्ट करता है, ठीक है। और कंट्रोल के साथ हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे जेड दबा दिए तो जेड दबाने से क्या होता है, एंडो होता है। क्या होता है, एंडो मतलब रिकवर होता है, ठीक है।
कंट्रोल जेड से क्या होता है, रिकवर होता है। मान लीजिए कंट्रोल के साथ हम लोग यहाँ पे आपको जेड ने वाई दबा देते हैं, तो वाई दबा देते हैं तो वाई का मतलब क्या होता है, यस होता है। यस मतलब क्या हो गया, आपका डिलीट हो गया। यस मतलब क्या होगा, आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल इसका अनंत होता है। एग्जाम्पल बहुत सारा अनंत होता है, बहुत सारा शॉर्ट कोड इसके अंतर्गत जनरेट होता है, बहुत सारा जनरेट होता है इसके अंतर्गत शॉर्ट कोड, जो कि ये जो होता है कंट्रोल, जो होता है कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल एक्स, ये जो है आपका कभी ख़त्म नहीं होता है। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, ये कभी ख़त्म नहीं होता है।